नमस्कार दोस्तों। आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। इसके पहले मैंने एक वीडियो नोटिफिकेशन डाला था कि मैं वो शेयर मार्केट के रिलेटेड एक कोर्स ला रहा हूँ। वो कोर्स वैसे लोगों के लिए है जो मार्केट में नए हैं या मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, या वैसे लोगों के लिए भी है जो मार्केट में कुछ समय तो समय दिए हैं मगर कुछ हासिल नहीं हुआ है। मगर मैं बता रहा हूँ वैसे बिगिनर लोगों के लिए कोर्स है जो मार्केट में आकर जो पैसे डुबा देना चाहते हैं या डुबा चुके हैं। अगर ये कोर्स मेरा अगर 25 से 30 वीडियो का सीरीज है, अगर वो देख लेते हैं तो यकीन मानिए उसके लाइफ चेंजिंग होगा। मगर मैं स्टार्ट तो बेसिक से ही करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद केवल पहला ये 25-30 वीडियो जो है वो बिगिनर लोगों के लिए है। क्योंकि ये बिगिनर जो है आते हैं मार्केट में पैसा डालते हैं और डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पैसा छाप लूंगा, और जब समय बीतता है तो समझ में आता है कि मार्केट इतना आसान नहीं है, वो हलवा नहीं है जिससे मैं पैसा कमा लूं। और क्या होता है, वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और धीरे धीरे मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। मगर मैं आपको ये फर्स्ट जो वीडियो का सीरीज है ये फर्स्ट क्लास है, इसे आप देखिए। और अगर मुझे बताने में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे आप क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी कोई भगवान मैं नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। और ये देखिए मैं आपका क्लास शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग शेयर मार्केट में आते हैं, तो ये शेयर मार्केट है क्या? आप इसे क्या मानते हैं? शेयर मार्केट क्या है? हम क्यों शेयर मार्केट बना है? आखिर क्यों शेयर मार्केट में लोग पैसे लगाते हैं? क्या ये शेयर मार्केट अमीर बनने की जगह है? क्या मैं इसे अमीर बनने की जगह बोल सकता हूँ? बताइए, क्या इसे अमीर बनने की जगह है या इसे गैम्बलिंग बोलेंगे? क्योंकि आप देख रहे होंगे शेयर मार्केट में 9:15 से 3:30 तक बाइसेल बाइसेल होते रहता है, ट्रेडिंग होती रहती है। लोग जो है इसमें आते हैं, इंट्राडे करते हैं, कोई स्विंग करते हैं, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे लगाते हैं। तो आप इसे क्या, इसे गैम्बलिंग बोलेंगे या इसे अमीर बनाने का जगह बोलेंगे कि ये भाई शेयर मार्केट जो है अमीर बनने की जगह है? आइए मैं एक कहानी के माध्यम से समझना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट है क्या। एक राजू नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने एक दुकान खोली, समोसे की दुकान खोली। उन्होंने सोचा कि मैं समोसे की दुकान खोलता हूँ और उससे मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मगर समोसे की दुकान खोली तो साथ में उसने कोल्ड ड्रिंक भी रख दी दुकान में, ताकि क्या हो, अगर ग्राहक कोई आते तो समोसे खाना और कोल्ड ड्रिंक भी पिए। इससे क्या होता है ना कि अगर मेरा एक इनकम तो मैं समोसे से आ रहा है, दूसरा इनकम हमें कोल्ड ड्रिंक से भी आ रहा है। मगर मेन उनका जो धंधा था वो था समोसे बनाने का, क्योंकि समोसे ही उनका मेन मकसद था। फिर क्या हुआ कि समोसे बनाना शुरू किए और उनके समोसे अच्छे चलने भी लगे, दुकान अच्छे रन करने लगे। जब रन करने लगे तो एक बिजनेस माइंड, कोई भी जब दुकान शुरू करता है या कोई भी अपना जो रोजगार शुरू करता है तो एक बिजनेस माइंड में आता है कि भैया जब मेरा एक दुकान चल रहा है तो क्यों ना एक दुकान और चलाऊं। तो उन्होंने एक दुकान और चलाने की कोशिश की। तो कहने का अर्थ की दुकान तो पहले खोल चुके थे, वो खोल चुके जिसमें समोसे और कोल्ड ड्रिंक बिक रहे थे। मगर दूसरी दुकान खोलने के लिए इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर दूसरी दुकान खोल दे, क्योंकि आप जब चला रहे हैं तो आप कर्मचारी का पैसा देंगे, रेंट जो दे रहे हैं मकान का उसका पैसा देंगे, पानी ला रहे हैं उसका पैसा देंगे, बिजली का पैसा देंगे। इतनी तो बचत नहीं हो जाएगी तुरंत आप दुकान खोल सकते हैं। तो उन्होंने, राजू ने क्या किया कि अपने रिश्तेदार से पैसे मांगे कि थोड़ा सा हमें पैसे दे दीजिए, मेरी दुकान अच्छी चल रही है और मैंने एक दुकान और हमें खोलना है। उन्होंने एक पैसे दे दिया और दुकान, दूसरी दुकान भी चलने लगे। जब दुकान, दूसरी दुकान चले तो रिश्तेदार को लगा वाह, ये तो राजू तो कमाल कर दिया। पहला दुकान तो उसने समोसे और कोल्ड ड्रिंक का चालू किया और दूसरी दुकान भी समोसे और कोल्ड ड्रिंक का चालू कर दिया। अब उन्होंने लगा कि जब मैं पैसे दिया हूँ, जब इसको चलने लगे हैं, तो क्यों ना अब मुझे पैसे मांगू, अब मुझे पैसे दो। उन्होंने देखा कि जब जब मेरे रिश्तेदार के पैसे लिया हूं तो मुझे तो पैसे देने ही चाहिए, क्योंकि मेरा पहला दुकान था उससे भी इनकम आ रहा, सेकंड दुकान से भी मेरा इनकम अभी शुरू हो रहा। पैसे दे दिए। दूसरी दुकान भी उन्हें अच्छे से चलने लगे। दूसरी दुकान चले तो अब वो देखिए, राजू बैंड जो था वो बिजनेस माइंड का आदमी था। जब दो दुकान हुए तो उसके तीसरी दुकान भी चलने का भी प्लान करने लगे, क्यों ना मैं तीसरा दुकान भी खोलूं। तीसरे दुकान के लिए पैसे के लिए तो इनकम भी आने लगे, मगर फिर भी उसको कुछ पैसे की जरूरत उसे हुई कि क्यों ना किसी और से मांगा जाए। उन्होंने दोस्त से पैसे मांगे। दोस्त से बोला भैया तुम हमें पैसा दे दो, हमें तुम्हें ना कुछ दिनों में लौटा दूंगा। दोस्त बोला तुम तो कमा रहे हो भाई, दो दो दुकान तुम्हारे पास है, समोसे और कोल्ड ड्रिंक के, फिर पैसे मांगते हो। उन्होंने बताया कि देखो मेरे दो दुकान तो है,
और तीसरा दुकान भी मैं खोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा बिजनेस जो है और बढ़ सके। फिर उसने क्या किया, तीसरी दुकान खोलने के लिए जब दोस्त से पैसे मांगे तो उन्होंने इनकार कर रहा था। तो उसने फैसला किया कि भाई तुम नहीं दे रहे हो ना, तुम मुझे इंटरेस्ट पर ही दे दो, कुछ पैसे ले लेना, दे देना, जो तो बैंक में दे रहे हो ना मैं तुम्हें दे दूंगा। तो उसके दोस्त को अच्छा लगा और उसने ने पैसे दे दिए और कुछ इंटरेस्ट पे ले लिए। 3 दुकानें खुल चुकी थी। अब राजू को मन और बढ़ता चला गया, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो होते हैं कभी रुकते नहीं हैं, उनकी सोच बढ़ती चली जाती है। 1 से 2, 2 से 3 दुकान करते चले गए। फिर जो भी पैसे कमाते गए और अपने दोस्त को भी पैसे रिटर्न कर दिए। जब जब दुकान उसे 2, 3, 4, 5 बढ़ते चले गए, अब उसे अमाउंट और भी जरूरत हो गई, क्योंकि उसे और लगा कि मुझे ना दुकान खोलना है। उसने क्या किया, एक बैंक के पास चले गए और उन्हें बताया कि देखिए मेरे एक समोसे की दुकान है और उसमें साथ में कोल्ड ड्रिंक भी रखता हूँ, मगर मेरा मुख्य मकसद जो है समोसा बनाना है और मेरा ये इनकम है। अगर मुझे देते हैं पैसे तो मैं और भी दुकान खोलूंगा, और जो आपका इंटरेस्ट है बैंक के हिसाब से हम ले सकते हैं, मेरा अपना जो मेरा पूंजी है भाई दिखा सकता हूँ। बैंकर को क्या चाहिए, वो तो लोन भी देते हैं, वो तो वैसे लोगों को खोजते हैं जो बिजनेसमैन हो और जिसके पास पूंजी डूबने की चांस कम हो। बैंक जिसे पैसे दिए, बैंक से दुकान खुलते खुलते उनसे 40-50 दुकान खोल दिए, क्योंकि राजू मन एक बिजनेसमैन बन चुका था। अब राजू मन एक छोटे मोटे लोग नहीं रहे, वो एक बिजनेसमैन बन चुका था। उसके चाल ढाल सब कुछ बदल चुके थे, रहन सहन सब बदल चुका था। और इसी तरह से 40-50 दुकान खुलने के बाद उसके इरादे बदल चुके थे। अब वो पक्का बिजनेसमैन बन चुका था। वो चाह रहा था कि मैं इतनी दुकानें पूरे इंडिया में फैला दूं कि मेरे जैसा कोई बिजनेसमैन न बने, क्योंकि समोसे की दुकान जो है पूरे इंडिया खाता, आप भी जानते होंगे, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ। समोसा कौन नहीं खाता, सब कोई समोसा खाता है। उसकी समोसे की दुकान पूरे धीरे धीरे ग्रो करने लगे और बढ़ने लगे। अब उसे इरादा आया कि अब मैं पैसा किससे लूं, बैंक का भी लिमिटेशन है, वो भी पैसे उतना ही देंगे जितना आप दे सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरी इंडिया में फैलाने के लिए आपको पैसा दे देंगे, आपके पूंजी के हिसाब से ही देंगे। अब उसके इरादा आया कि मैं पैसा कहाँ से लूं। तो एक उसे और आइडिया आया कि पैसा क्यों ना मैं पब्लिक से लूं। तो ये पब्लिक होता क्या है, पब्लिक, ये देखिए पब्लिक, आप आईपीओ का नाम कभी सुने होंगे, शेयर मार्केट में सुनते होंगे, कोई कंपनी ना आईपीओ ला रही है। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। मतलब इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो है ना पब्लिक से पैसा लूंगा, और पब्लिक से पैसे वही ले सकते हैं जो रेपुटेटेड हो, जिनके से अच्छे बिजनेस चले हुए हैं, सरकार की नज़रों में अच्छा रेपुटेशन है, वही पब्लिक से पैसे उठा सकते हैं। तो उसने पब्लिक से पैसा लेना चाहा। जो पब्लिक का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं पब्लिक से पैसे ले रहा हूँ तो पब्लिक आपको इंटरेस्ट पे नहीं देंगे, क्योंकि आप कंपनी अच्छे बन चुके हैं। पब्लिक आपके हिस्सेदार बनेंगे। जो अक्सर आप सुना करते होंगे कंपनियों में कि ये कंपनी ना आईपीओ ला रही है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियलिंग पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब ये हो गया कि आप हिस्सेदार बन रहे हैं किसी कंपनी का। आप सोचिए कि जब राजू इतने बड़े आदमी बन गए, जब उसने आईपीओ लाया, तो कंपनी के माध्यम से, इसी कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा था कि आईपीओ क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है। जब आईपीओ का मतलब ही होता है कि मैं किसी पब्लिक से पैसा ले रहा हूँ ना, तो मेरा वो पार्टनर बन जाता है, मैं उसे इंटरेस्ट नहीं दे देता हूँ। वो मेरा सुख दुख का साथी हो गया। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ ना तो वो भी प्रॉफिट लेगा, अगर कंपनी का लॉस हुआ ना तो उसका भी लॉस होगा। वैसा नहीं कि मैंने पैसा दिया तो मेरे पैसे दे दो, मैंने कंपनी में दिया हो पैसा। इसी को बोलते हैं आईपीओ। अक्सर आईपीओ लाते हैं लोग, खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। ये आईपीओ का मतलब होता है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या हुआ, अगर कोई कंपनी, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, कोई कंपनी 10,000 करोड़ की है, तो वो शेयर को डिवाइड करती है। मान के चलिए कि वो शेयर डिवाइड कर दिया, 5,000 शेयर डिवाइड कर दिया अलग अलग रेट में। हो सकता है शेयर का दाम 200 ही रखा हो, मगर वो क्या किया, अगर 5,000 शेयर डिवाइड किया तो चाहेगा कि कुछ शेयर जो है ना पब्लिक को दे दूं। 5,000 शेयर में मान के चले कि उसने 500 शेयर कंपनी पब्लिक को देना चाहा, तो वो 500 शेयर ना, वो 500 शेयर जो कंपनी खरीदेगी वो हो जाएंगे हकदार ये राजू के कंपनी का। इस राजू के कंपनी का वो हकदार हो जाएंगे पार्टनर का, जो समोसे और जो कोल्ड ड्रिंक के जो दुकान खोले हुए थे। अभी उसने कोल्ड ड्रिंक हटा दी, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या था, वो ब्रांड लगा हुआ था।
तो इसने क्या किया, केवल समोसे रखा, राजू समोसे की दुकान, क्योंकि कंपनी वो ब्रांड हो चुका था, क्योंकि राजू अब छोटा लोग नहीं रहा। इसी का कहानी ऐसे माध्यम से बताते हैं। जब वो पब्लिक को जब 500 शेयर दे दिया, मैंने तो पहले बताया कि 5000 शेयर में डिवाइड किया और 500 जो शेयर जो पब्लिक को दे दिया। जब पब्लिक लेगी तो ये होता है प्राइमरी मार्केट। जब वो आईपीओ लाती है ना कोई भी कंपनी, वो होता है प्राइमरी मार्केट। उससे आप डायरेक्ट खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। कंपनी लॉटरी के सिस्टम से निकाली, क्योंकि तो आईपीओ में बहुत सारे अप्लाई करते हैं कि मैं भी ले लूं मैं भी ले लूं, मगर सबको आईपीओ नहीं मिलते हैं। जिनको मिलते हैं वही आईपीओ। अगर 500 शेयर मैंने बताया था, तो 5000 जो शेयर जो है राजू ने डिवाइड किया कि 5000 मेरे पास शेयर है, 200 शेयर के माध्यम से 200 मेरा शेयर का दाम है और 5000 शेयर है। मैं एक कहानी के माध्यम से समझा जा रहा था, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। जो 500 शेयर जो होंगे, अब वो एनएससी पीएससी जो होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का स्टॉक जो है, स्टॉक एक्सचेंज है, उस पर लिस्टेड हो जाता है। वहां पर अब वो खरीद बिक्री कोई भी खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने आईपीओ के माध्यम से हमने 500 शेयर बेच दिया, कोई पब्लिक लिया। अब वो जब एनएससी पर या बीएससी या जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, उस पे अगर लिस्टेड हो गए, अब वो शेयर जो देखते हैं अप डाउन होता है, वो खरीद बिक्री में आ जाता है। तो आपने क्या समझा शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट का मतलब फिर से मैं बता दिया कि शेयर का मार्केट अमीर बनना नहीं है। शेयर मार्केट का मतलब अमीर बनना नहीं है, ना ही जुआ खेलना है। शेयर का मार्केट करना है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या, कि मैं जो शेयर का मतलब हो गया कि मैं जो पैसा कमा तो रहा हूँ, क्यों ना मैं पब्लिक को भी पार्टनर बना लूँ। इसमें क्या होता है, पब्लिक जो होती है, पब्लिक तो हर कोई पब्लिक तो बिजनेस करती नहीं है। जॉब करते हैं, कोई फार्मर है या कोई टीचर है, सबकी अपनी अपनी जॉब होती है। तो वो तो जॉब जो जॉब करने वाले लोग हैं वो तो बिजनेस कर बहुत कम को करते हैं। तो शेयर मार्केट का मतलब होता है कि पब्लिक से पैसा लेना, पब्लिक से पैसे लेना बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और पब्लिक को हिस्सेदार बनाना अपने बिजनेस में। दो चीज, पहला पब्लिक से पैसा लेना, दूसरा चीज पब्लिक जो है हिस्सेदार बने, वो बिजनेस कर सके किसी भी कंपनी का। इसे दो मकसद है जो शेयर मार्केट बनाया गया है। शेयर मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि अमीर बनना या पैसे कमाना। आप समझिए कि बिजनेस, तो बोलेगे भाई तो पैसा कमाएगा तो मैं बिजनेस करूंगा क्या? बिजनेस का मतलब तो प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। तो आप तो सोच के समझेगा ना कि मैं कौन सी कंपनी का शेयर खरीदूं। जब मिठाई की दुकान जाते हैं या कपड़े की दुकान जाते हैं, तो कई दुकान घूमने के बाद आप कपड़े खरीदते हैं, मिठाई भी आप चेक कर ही लेते हैं। तो शेयर क्यों लेंगे आप बिना चखे बिना जाने? ठीक है, तो ये तो मैं बता दिया आईपीओ क्या होता है और शेयर मार्केट बना क्यों है। और एक चीज और बताऊं, आप शेयर मार्केट में अक्सर सुनते होंगे, ये इक्विटी बोलते हैं। ये इक्विटी क्या है? शेयर जो खरीदते हैं उसे इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी होता क्या है? इक्विटी इक्वालिटी। अब देखिए यहाँ पर एक इक्विटी है, एक इक्वलिटी है। इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया, कि मैंने सबको एक बार जो भी जरूरत रहा एक बार सब कुछ दे दिया। जैसे देखिए यहाँ पर ये चल रहा है, गेम चल रहा है। गेम को देखने के लिए ना, देखिए एक लंबा आदमी, इससे छोटा आदमी, इससे छोटा आदमी, सबको एक समान ऊंचाई वाले एक टेबल लगा दिए कि भाई ले लो, सबको बराबर करोगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करोगा, हम एक समान बराबर दे दिया। तो क्या ये इंसाफ हुआ? क्योंकि ये तो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बच्चा नहीं देख रहा है। और देखिए ये इक्विटी, इक्विटी में देखिए कि किनको क्या जरूरत है, उन्हीं को मैं वही चीज दूंगा। इन्हें क्या जरूरत था, इन्हें टेबल की आवश्यकता नहीं थी, ये देख लिए। इन्हें टेबल की आवश्यकता थी, इन्हें दे दिए। ये इनसे छोटे थे, इनसे डबल टेबल की आवश्यकता थी, तो इन्हें डबल टेबल दे दिए। और देखिए कि ये देख रहे हैं गेमिंग। तो हम जो शेयर खरीदते हैं ना, उसे इक्विटी भी बोलते हैं। क्यों? अब एग्जाम्पल देता हूँ। हम रिलायंस का शेयर खरीदा, मान के चलिए रिलायंस का शेयर अभी 3000 है, मैं मान के चले, तो 3000 का शेयर लिए, और रिलायंस कंपनी को करोड़ों का मुनाफा हुआ, तो क्या आप करोड़ों का मुनाफा ले पाएंगे? आप तो बोले मैं पार्टनर हूँ, मुझे बराबर का हिस्सेदार दो। क्योंकि आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपने इक्विटी खरीदा है, इक्विटी। क्योंकि आपने 3000 का एक शेयर खरीदा, 3000 के हिसाब से ही हमें प्रॉफिट लॉस मिलेगा। इसी को बोलते हैं इक्विटी। अगर और भी मैं आगे वीडियो बताता रहूंगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करेंगे, और मैं आपको नया वीडियो भी बताता रहूंगा। आप यकीन मानिए 25-30 वीडियो के बाद आपकी जो ओप आई है बिल्कुल ऐसे खुलेंगे जैसे ही आप शेयर मार्केट के बारे में जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।